Hello students, welcome back. Welcome to the part 14 of chapter 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले पार्ट के अंदर मीन्स पार्ट 13 के अंदर हमने आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम के बारे में बताया था, जिसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है वो क्या होती है और क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों फेल हो जाती है जब हम स्ट्रक्चर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स किसने दिया था और उसकी जो इक्वेशंस है वो किसने डिराइव की थी। फिर हमने जो आपके पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसको हाइड्रोजन के लिए सॉल्व किया, तो हमें एटॉमिक ऑर्बिटल का या उन ऑर्बिट्स की एनर्जी मिलती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और हमें हर एक ऑर्बिट का क्या मिलता है, वेव फंक्शन मिलता है। जब हम उस वेव फंक्शन को क्या करते हैं, जब हम उस वेव फंक्शन को सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए या किसी भी अदर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए, तो हमारे पास क्या आते हैं, क्वांटम नंबर्स आते हैं। ठीक है, और हमने जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को सॉल्व किया था तो उसमें क्या आया था, हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल या सिंपली आप कह सकते हो ऑर्बिटल का कंसेप्ट सामने आया था। तो क्या होता है कि ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ऐसा जब हम वेव इक्वेशन जो होती है हर एक ऑर्बिटल की उसको सॉल्व करते हैं तब आता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस होता है उस स्पेस में एक रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। उस रीजन को एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, अब क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं, हर एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी अलग होती है, शेप अलग होती है, साइज अलग होता है। तो उस शेप, साइज और एनर्जी को क्वांटिटेटिवली डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कुछ नंबर्स का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। ये सारी चीजें हमने आपको पार्ट 13 के अंदर बताई थी। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हम बताएंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। जो आपने बताया कि भाई क्या होता है, हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी, शेप, साइज, ओरिएंटेशन, इन सब को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम जिन नंबर्स का यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो क्वांटम नंबर इज द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप क्वांटम नंबर को फॉलो करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन की लोकेशन तक पहुंच सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये क्या था, फीचर था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का कि ये आपको प्रोबेबिलिटी देता है। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बताता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है कि आप इसकी एग्जैक्ट साइमल्टेनियसली या इसके इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग करने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, ये नहीं कि आपने कहीं एक पॉइंट पर उसको आप लोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, there are mainly 4 types. Initially there was वहां पर कितने टाइप्स थे, इनिशियली देयर वाज 3 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, 3 टाइप के क्वांटम नंबर्स थी। ठीक है, लेकिन जो 4th क्वांटम नंबर आती है वो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन, कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ओरिएंटेशन क्या है या उसकी स्पिन क्या है, उसके लिए आई थी। ठीक है, जब हम वहां पर आएंगे तब बताएंगे। ये 2 साइंटिस्ट थे, उनके नाम आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, एक तो गोल्ड स्मिथ थे, सैमुअल गोल्ड स्मिथ थे, और एक और साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये 4th क्वांटम नंबर को इंक्लूड कराया। इनिशियली वी विल जो आपको मिलती हैं वेव फंक्शन जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, या वेव इक्वेशन अगर आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए सोल्व करते हो तो आपको 3 क्वांटम नंबर्स मिलती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल एन। सेकंड आपके आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर,
that is small l. Third one is magnetic orbital quantum number, that is ml. Fourth one is electron spin quantum number. इलेक्ट्रॉन स्पिन या सिंपली स्पिन कह सकते हैं आप. दैट इज ms माय नेम. ठीक है, आगे समझ में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की. तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स. कौन कौन से होते हैं वो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन या स्पिन क्वांटम नंबर्स. ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की. देखो मैं पहले बता देता हूं, हर एक क्वांटम नंबर्स जो होती है वो ऑर्बिटल के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करती है. ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि भाई एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हमें किसके बारे में बताती है. ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल की किस फीचर के बारे में बताती है, या क्या सिग्निफाई करती है, या ये क्या डिटरमाइन करती है. ठीक है, और इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं इस तरीके से. या आपको कोई भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि भाई इस एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं. या किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे और एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन या थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम नंबर है वो कौन सी होगी. ठीक है, तो अभी तो सिंपली आप ये क्वांटम नंबर्स इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लीजिए. उसके बाद जब हम कुछ लॉ पढ़ेंगे, जब हम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कुछ लॉ पढ़ते हैं, उन कन्फिगरेशन आने के बाद और उन लॉ को पढ़ने के बाद क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका आता है. आपको एलिमेंट दे दिया जाता है, उसमें एलिमेंट देकर और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद आपसे क्वांटम नंबर्स मेजर की जाते हैं, डिटरमिन करी जाती हैं. ठीक है, तो पहले आप सिंपली आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि भाई ये कैसे होता है. ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं. तो क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है. दैट इज n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन. ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी आपको नेगेटिव में नहीं मिलेगी और फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी और डेसिमल पॉइंट्स में नहीं मिलेगी. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती हैं. जो n की वैल्यू होती है, n वैल्यू रिप्रेजेंट्स द सेल या ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स. ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसमें सेल कौन कौन सी होगी? सेल या ऑर्बिट जो होती है ये आपको याद रखना है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए, 1 के लिए क्या होती है? k सेल होती है. n की वैल्यू 2 के लिए l सेल होती है. n की वैल्यू 3 के लिए n सेल होती है और n की वैल्यू 4 के लिए n सेल होती है एंड सो ऑन. ठीक है, ये आ गया. लेकिन अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताते हैं. जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बताते हैं टेल्स अबाउट द साइज ऑफ द ऑर्बिट एंड द एनर्जी. ठीक है, एनर्जी और ऑर्बिट के बारे में बताती है. और दूसरा आपको ये याद रखना है, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है, जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल का साइज एंड एनर्जी बोथ इंक्रीजेस. ठीक है, जैसे
अभी हम बताएंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं आगे समझ में। अब हम बात करते हैं किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर जो आपका सेल है, सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। अगर आपको सेल नंबर से कैलकुलेट करना है तो ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मूले आएंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, एटॉम और ऑर्बिटल्स के लिए। ये अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर्स में भी आएगा, लेकिन आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बेस पर बताना है कि भाई किसी भी ऑर्बिटल के अंदर या सेल के अंदर, सॉरी ऑर्बिट के अंदर या सेल के अंदर, सेल या ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 2n²। ठीक है, आए समझ में। और जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स इन ए सेल या ऑर्बिट इज इक्वल टू n²। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। जैसे अगर आपको दे दिया n की वैल्यू 3 दे दी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, 2 इंटू 3 की पावर 2 या 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। लेकिन इसमें ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे हम, ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n², मीन्स 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसमें 9 ऑर्बिटल हो गए और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में इतना ही है। आपको ये याद रखना है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमें साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड द एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसका साइज और एनर्जी दोनों ही बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के अदर्स नेम भी होते हैं। ये आप लोगों के लिए नया है, लेकिन इसको समझना बहुत ही आसान है। अगर आप इसको अभी समझ जाते हैं तो ये आने वाले टाइम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जितने भी 12th बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उन सब में 1 या 2 क्वेश्चन क्वांटम नंबर से ज़रूर आता है। ठीक है, तो आपको ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से समझना है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, that is small l. It tells about the 3-dimensional shape of the orbital. ठीक है, and gives the idea of subcells. ठीक है, जो सबसेल्स होती हैं, सबसेल्स and it is represented by small l, and it tells about the subcells, give the idea of subcells or number of subcells, subcell in a cell is equal to value of n. ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 3 है तो इसमें कितने सबसेल होंगे, 3 सबसेल। ठीक है, अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 सबसेल हो गए। ठीक है, जो सबसेल होते हैं वो S P, ये स्मॉल में है सारे, D F G H etc, these are the सबसेल्स। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं क्या यहां पर आपको कंफ्यूजन आ सकता है। ठीक है, आपके पास 3 टर्म आई है, एक आई है सेल, सेल या ऑर्बिट। ठीक है, दूसरी आई है सबसेल, और तीसरी आई है ऑर्बिटल। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ऑर्बिट
या सेल, सब सेल और ऑर्बिटल, इन तीनों में क्या फर्क होता है? तो आप बताएंगे कि भाई जो ये तो होता है पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपको डिफरेंस में भी आ सकता है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम 2n² से देते हैं। जो सब सेल होता है, सब सेल आर द सेल प्रेजेंट विद इन ए सेल, जो सेल के अंदर होती है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि जो सेल होता है उससे तो आता है सब सेल, और सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरीके से है ये ऑर्बिटल, जिसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके अंदर ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर। तो अब आपको पता चल गया। तो जो हम बात कर रहे थे एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, इसके अदर 2 नेम्स भी हैं। इसको या तो क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल, सॉरी, एंगुलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम भी बोला जाता है या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर्स भी बोला जाता है, ठीक है। और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है √L × L+1 h/2π। लेकिन ये फॉर्मूला आपको जो आता है ये मोस्टली फिजिक्स के अंदर आता है आपको, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला कि जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर्स होता है उसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। दूसरा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है, और दूसरा सब सेल के आइडिया देता है, ठीक है। और इसको हम स्मॉल l से डिपेंड करते हैं। किसी भी सेल के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं l की वैल्यू। जो l होती है किसी भी गिवन वैल्यू के लिए जो l होती है वो 0 to n-1 होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्या है, n = 2 है, तो l = क्या हो जाएगा, l = 0 1 1 कैसे आया, 2 में से हमने 1 माइनस कर दिया, ठीक है, इसलिए 1 आ गया। या n = 3 = क्या हो जाएगा, l = हो जाएगा 0 1 2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम 0 से लेकर तब तक वैल्यू को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक लास्ट जो वैल्यू है वो n-1 के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने n-1 मीन्स 3 - 1 = 2, तो जब तक हमारे पास 2 नहीं आ गया हम 0 से उसको एक एक करके बढ़ाते चले गए। तो ये आपको याद रखना है कि जो l की वैल्यू होती है वो 0 to n-1 होती है, ठीक है। और l जो होता है उसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जो l की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ l रिप्रेजेंट ए सब सेल, ठीक है। हर एक सब सेल के लिए l की वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू असाइन की गई है, ठीक है, कि अगर l की वैल्यू 0 है तो कौन सी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, अगर l की वैल्यू 2 है तो वो कौन सी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि अगर n की वैल्यू 1 है तो वो k सेल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर n की वैल्यू 2 है तो वो कौन सी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, l सेल को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही जो l की वैल्यू है, l की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सब सेल को। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। k की वैल्यू तो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी n की वैल्यू तो सेल को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो l की वैल्यू है वो सब सेल को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें सब सेल के अंदर और सब मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, इन फॉर्मूले के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो
यहां पर हमने बताया है कि जो L की वैल्यू है, L वैल्यू रिप्रेजेंट्स ए सबसेल, ठीक है, एक सबसेल को रिप्रेजेंट करती है। तो L इजिकल टू अगर 0 1 2 3 4 5, तो यहां पर जो सबसेल है कौन कौन सी हो जाएगी? 0 के लिए S स्मॉल में ही आएगा, ये भी P, S P D F G H, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो L की वैल्यू होती है वो एक सबसेल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर L की वैल्यू 0 है तो वो सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, अगर L की वैल्यू 1 है तो वो P को रिप्रेजेंट करता है, और अगर L की वैल्यू 2 है तो वो D को रिप्रेजेंट करता है, और L की वैल्यू 3 है तो वो F को रिप्रेजेंट करता है, और अगर L की वैल्यू 4 है तो वो G सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो F की वैल्यू है, अगर L की वैल्यू 5 है तो वो H को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। सबसेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे देते हैं हम? 12 प्लस 1 करके, ठीक है। तो अगर हम S सबसेल को लेते हैं तो L सब इसके लिए 2 की वैल्यू L की वैल्यू क्या होती है? 0 प्लस 1 इजिकल टू 1, और P सबसेल के लिए इट इज 2 इंटू 1 प्लस 1 इजिकल टू 3। D सबसेल के लिए 2 इंटू 2 प्लस 1 इजिकल टू 5, और F सबसेल के लिए इजिकल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 इजिकल टू 7। G सबसेल के लिए इजिकल टू 2 इंटू 4 प्लस 1 इजिकल टू 9, और H सबसेल के लिए 2 इंटू 5 प्लस 1 इजिकल टू 11, ठीक है। तो ये आपको कोई भी L की वैल्यू देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इस L की वैल्यू के लिए जैसे आपको दे दिया 4 दे दिया, तो 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? G सबसेल को, और G सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 9, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल इज इक्वल टू 2 इंटू 2L प्लस 1। तो जो 2L प्लस 1 की वैल्यू है उसका सिर्फ डबल कर दो, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? इसका डबल 2, इसका डबल कितने हो जाएंगे? 6 10 14 18 22, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन भी आ गए। तो इस तरीके से आप किसी भी सबसेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दिया जाता है कि भाई n की वैल्यू 3 के लिए सबसेल्स बताइए कौन कौन से होंगे, ठीक है, और उसमें टोटल ऑर्बिटल्स, तो पहले तो अगर 3 है तो जितने भी सबसेल्स हैं उसके आगे ये वैल्यू पुट की जाएगी। तो L की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए? 0 1 2, ठीक है। अब सबसेल किस किस को रिप्रेजेंट करता है भाई? ये 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? S को, 1 किसको करता है? P को, और 2 किसको करता है? D को। तो इसमें कौन कौन सी सबसेल्स हो गई? तो आप बता देंगे सबसेल्स आर द 3S 3P एंड 3D, ये आपकी सबसेल्स हो गई। और ऑर्बिटल्स, तो S में कितने होता है? 1, P में कितने होते हैं? 3, और D में कितने होते हैं? 5। इनको जोड़ देंगे, दैट इज 9। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? 2n स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अगर आपको n की वैल्यू गिवन है तो आप उसको
क्या निकाल सकते हैं, कौन कौन सी सबसेल्स उसके अंदर है, कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ml से। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, magnetic orbital quantum number is the third quantum number. It is represented by ml because it depends upon the orbital angular momentum of the orbital। ठीक है, ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए इसको ml से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट डज इट टेल्स, ये आपको क्या बताती है। तो थर्ड वन इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, दैट इज ml। ठीक है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसको ये जो क्वांटम नंबर है इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जहां पर कोऑर्डिनेट, किसी भी एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, उस एक्सिस से जो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है वो कैसी है, मीन्स वो अप डाउन है, मतलब ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, राइट है, लेफ्ट है, इस तरीके से। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि भाई उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन को बताता है कि भाई किस तरफ है, नॉर्थ किस तरफ है, साउथ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, एक्सिस से इसके ओरिएंटेशन की बात करते हैं, और जो ml की वैल्यू होती है इट इज -L2 + L होती है। ठीक है, और ml की जो टोटल ml वैल्यू होती है, टोटल ml वैल्यू जो होती है वो 12 + 1 के इक्वल होती है। ठीक है, अगर L की वैल्यू 2 है तो ml वैल्यू कितनी होंगी इसमें, -2 -1 0 +1 +2, मतलब L की वैल्यू से ये आपको याद रखना है, और ये ठीक है। तो 12 + 1 2 × 2 4 + 1 5, और 5 वैल्यू आपके पास ये आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि जो ml होता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, L की वैल्यु, अगर L की वैल्यू 0 है तो ml = क्या हो जाएगा, 0, और 0 किसके लिए होती है, ये s के लिए। ठीक है, अगर तो मैं आपको अभी इस तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपके माइंड में सारी पिक्चर है कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होता है, n होता है जो आपको जो ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर L होता है जो आपको सबसेल का आइडिया देता है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और कोरस्पॉन्डिंग सबसेल के बारे में बताता है। ठीक है, थर्ड हो गया मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो आपको ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि स्पेस के अंदर जो ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल का वो कैसा होता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर क्या हो सकती हैं, फोर्थ क्वांटम नंबर होती है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्या होता है, 3 जो क्वांटम नंबर्स हम पढ़े अभी हमने किए हैं वो किसके लिए यूज होती हैं, वो ऑर्बिटल्स के लिए यूज होती हैं, ऑर्बिटल की एनर्जी, शेप, साइज, ओरिएंटेशन के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे क्या होता है, सन है, सन के चारों ओर जब अर्थ मूव कर रही है, तो जब अर्थ मूव करती है तो वो अपने एक्सिस पर भी मूव करता है। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है तो वो अपने एक्सिस के चारों ओर भी क्या करता है, मूव करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर मास इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी आ जाता है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो डायरेक्शन क्या हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। जब
वो सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो मूवमेंट होती है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है सिर्फ, ठीक है। तो वो यहां पर बताया गया है। तो क्या होता है फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ms से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस while moving around the nucleus, so it will have, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें मास वेलोसिटी होने के साथ साथ क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम भी हो जाता है। जो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो क्या हो सकता है, एक तो वो स्पिन अप हो सकता है और स्पिन डाउन हो सकता है। स्पिन अप को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक मूव करती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चलती है ना क्लॉक, तो इस तरीके से हम उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो स्पिन डाउन होता है उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और इन दोनों की जो वैल्यू होती है, अगर वो क्लॉकवाइज है तो फॉर क्लॉकवाइज ms इजिकल टू आता है +½ फॉर क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज या स्पिन अप बोल सकते हो आप इसको, मीन्स इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ अगर इस तरीके से मूवमेंट दिखाई जाती है, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, दैट इज स्पिन अप। और ms इजिकल टू क्या हो जाता है -1 अगर ये आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको शो किया जाता है, और इसको बोलते हैं हम स्पिन डाउन, ठीक है। और इसको या तो इस तरीके से शो किया जाएगा या इस तरीके से शो किया जाएगा, ठीक है, या तो ये वाला हो जाए या ये वाला हो जाए, ठीक है। तो आगे समझ में कि जो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर होती है वो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। और जो ml होती है वो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के लिए यूज की जाती है। और जो सिंपली l होती है वो क्या बताती है हमें, शेप, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द आइडिया ऑफ द सबसेल। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमें क्या बताता है, वो बताता है साइज एंड द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो आपके 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं उसको कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड द आइडिया ऑफ द नोड्स। उसके बाद ये जो चैप्टर है अब 2 या 3 पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इस चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जितने टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप कोई सी भी बुक फॉलो करते हो, अगर एनसीईआरटी करते हो तो काफ़ी अच्छा है। एनसीईआरटी के अंदर जितने क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप उनको अटेम्प्ट करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन डाउट आता है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। और अगर आपके डाउट्स ज़्यादा आते हैं, मैं सभी के डाउट्स इकट्ठे करके एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो सारे डाउट आपके सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है, आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम कर सकते हैं। क्वांटम नंबर के जो एग्जाम्पल है वो कैसे आते हैं। जैसे आपको दे दिया 4s2, ठीक है, इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 4s2 को कैसे लिखेंगे, एक ऑर्बिटल होता है, एक स्पिन अप, ये हो गया आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका सेकंड। जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा स्पिन अप किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो इसके लिए हमें 4 क्वांटम नंबर निकालने हैं। तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। l इजिकल टू क्या हो जाएगा, s के लिए 0। ml इजिकल टू क्या हो जाएगा, अगर l 0 है तो ml भी 0। तो हम निकाल लें इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए।
तो एम एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन अप है तो प्लस हाफ। और अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए एन इजिकल टू कितना हो जाएगा 4, एल इजिकल टू 0, एम एल इजिकल टू 0 और एम एस इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस हाफ। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपसे दिया जाए एन इजिकल टू 3 के लिए ऑल सब सेल्स एंड एम एल वैल्यू आपको निकालनी है, तो एन इजिकल टू 3 के लिए क्या हो जाता है, एल इजिकल टू क्या आ जाएगा 0, 1, 2, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, और जो एम एल की वैल्यू है वो क्या होंगी, 0 हो गया एक तो एल इजिकल टू 0 के लिए, और एल इजिकल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये एम एल इजिकल टू क्या हो जाएगा -1, 0, +1, और एल इजिकल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 1, 3 एंड 5, दैट इज 9। तो एम एल की वैल्यू क्या होती है, एम एल की वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बराबर होती है। जैसे हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाला था ना 12 + 1, इस तरीके से। तो अगर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और आप इसकी वैल्यू भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप जितने भी एग्जाम्पल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे, तो ये जो टॉपिक्स है वो उतने ही ज़्यादा आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक टॉपिक के ऊपर बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो मिलती रहे। ठीक है, अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।